नहीं, इसमें क्या है कि प्रशासन का ये पूछा जाना कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये प्रमाणित करें, ये प्रशासन का काम नहीं है। मौनी अमावस है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है, उस समय आप पालकी लेकर के संगम नोज पे कैसे जा सकते हैं? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, सन 2025 में आप जाइए, जब हमारा शाही स्नान था, हमारी पालकियां जो है 200 मीटर दूर रुकाई जाती है। सनातन धर्म के कुछ सन्यासी, सनातन धर्म के मानने वाले कुछ लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे। अरे हमारे शत्रु तो जो सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी, वही कम नहीं है। जो शंकराचार्य ही नहीं है, अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। नहीं, इसमें क्या है कि प्रशासन का ये पूछा जाना कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये प्रमाणित करें, ये प्रशासन का काम नहीं है। जिलाध्यक्ष कौन बनेगा, कलेक्टर कौन बनेगा? यूपीएससी की परीक्षा वाला ही बनेगा ना। पहले तो प्रमोशन से प्रमोशन होते थे, आजकल तो सिस्टम हर व्यवस्था का एक व्यवस्थापन है, उसके अनुसार ही किसी पद की प्राप्ति होती है। तो शांकर परंपरा है, इस शांकर परंपरा में एक तो वो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और शंकराचार्य जी ने 2 के अतिरिक्त किसी को दंड संन्यास नहीं दिया। एक तो हम हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, और दूसरे स्वामी जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, 2 को ही दंड दिया ना। तो गुरु परंपरा से वो अधिकृत हैं उनके उत्तराधिकार के लिए। और दूसरे शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने उनका विधिवत अभिषेक किया है। तो प्रशासन कैसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप सिद्ध करें कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? शंकराचार्य की नियुक्ति शंकराचार्य ही करेगा। हमारे यहाँ परंपरा से महंत गद्दी आती है। दूसरे भी जो हमारे संप्रदाय हैं, रामानंदाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य हैं, योग्यता होनी चाहिए और परंपरा होनी चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध होना चाहिए, है ना। पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त होती है कि नहीं? यहाँ बौद्धिक योग्यता की संपत्ति है, वो होनी चाहिए, और गुरु परंपरा होनी चाहिए। इसी को संप्रदाय कहते हैं, संप्रदाय विच्छेदे सति। तो वो दोनों ही योग्यता उनमें है। एक तो शंकराचार्य जी ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज के वो शिष्य हैं, हम भी उन्हीं के शिष्य हैं। और तीसरे उन्होंने जो अपना इच्छा पत्र लिखा, रजिस्टर्ड इच्छा पत्र व्यक्त किया उन्होंने, वो दूसरा आधार है। तीसरा, हमारे सभी गुरु भाइयों ने हमें भी स्वीकार किया और उन्हें भी स्वीकार किया, और श्रृंगेरी के जगत गुरु जी ने श्रृंगेरी में हम दोनों का अभिषेक किया, फिर द्वारका आकर के उन्होंने अभिषेक किया। तो इसलिए निर्विवाद बात है। तो ये उनकी गलती है। वो अपनी प्रशासन में उन्होंने जो छोटे छोटे बच्चों को दंड दिया, कर्मचारियों ने जो उनको पीटा, उस विषय परिवर्तित करने के लिए इस तरह का प्रश्न उठा रहे हैं। हद से जाना लगता है कि हद से नहीं जाना था। क्यों नहीं जा सकते? कहाँ लिखा है कि नहीं जा सकते? बताइए, क्यों नहीं जा सकते? जब वहाँ गाड़ियां खड़ी हुई थी, आप लोग तो पत्रकार हो, आपने देखा है सब, हमसे पूछ जरूर रहे हो लेकिन आपको मालूम सब है। तो वहां तक गाड़ियां खड़ी हुई हैं जहां तक उनका रथ गया है। तो अभी भी क्रोधित हैं, तो क्या आप लोगों का क्या आगे की रणनीति है? नहीं, राजनीति धर्म नियंत्रित होनी चाहिए। राजा का कर्तव्य है प्रजा के हित के संबंध में कार्यों को संपादित करना। पहले राजा का बेटा राजा होता था, अब आप लोग चुनाव करके राजा बनाते हैं, तो आप लोगों की अपेक्षा होती है ना राजा से। इसी तरह से प्रजा की अपेक्षा होती है। तो जो प्रजा आपको राजा बना करके वहाँ भेजती है, तो उसकी इच्छाओं को पूरी करना चाहिए। हमारी धार्मिकता है, परंपरा है, हजारों साल लाखों साल से प्रयागराज की परंपरा है। उस परंपरा में विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए, वाहन पालकी में कोई अंतर नहीं। ठीक है, वाहन जो है व्हीकल लगी रहती है और पालकी जो है वो जो हमारे लेबर होते हैं वो उठाते हैं, या संत महात्मा उठाते हैं, या जो भी विद्यार्थी उठाते हैं। विषय वो नहीं है। विषय ये है कि देखिए, जब मौनी अमावस है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है, उस समय आप पालकी लेकर के संगम नोज पे कैसे जा सकते हैं? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, सन 2025 में आप जाइए, जब हमारा शाही स्नान था, हमारी पालकियां जो है 200 मीटर दूर रुकाई जाती है।
क्योंकि अखाड़ों का ही शाही स्नान होता है, अखाड़ों का ही मेला होता है, और 13 अखाड़े ही मुख्य अखाड़े होते हैं जो पूरा कुंभ करते हैं। और हमारी जो पालकियां 200 मीटर दूर काई जाती है, हम वहां से अपने जो इष्ट है, जो हमारे भाले है, जो हमारे देवता है, उनको कंधे पे ला करके हम गंगा जी में स्नान कराते हैं। अगर आपको 50 मीटर ही तो चलना था, अगर आप 50 मीटर चलते आज ये विरोध नहीं होता। बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर, उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं नाम लेके बोलना चाहता हूं, जो हम सनातनियों को आपस में लड़ाना चाहते वही कालनेमी है। मुझे बहुत दुख हुआ जब हमने अब शंकराचार्य जी महाराज को देखा कि मोबाइल पे बात कर रहे हैं कि भाई मैं लगा हूं, मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं अभिमन्यु बना हूं। मैं पूछना चाहता हूं महाराज जी, ये कौन सा महाभारत का युद्ध हो रहा है? अरे ये तो उत्तर प्रदेश है, जिसको योगी जी ने उत्तम प्रदेश बनाया। ये प्रयागराज है, ये कुरुक्षेत्र नहीं है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, वहां युद्ध हुआ था। ये प्रयागराज है। आप ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। और मैं ये कहना चाहूंगा, इस समय जितने भी हमारे काल नेमी है, सब सक्रिय हो गई है। कैसे संतों में फूट डालें, कैसे स्नातियों में फूट डालें, और कैसे उनका जो फायदा हो, इसलिए हमें बचना होगा। और जितने भी हमारे सनातनी है, मैं सबको आह्वान करता हूं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हमें एक रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। हमें ऐसे कालनेमियों से दूरी बनानी पड़ेगी। परिषद की तरफ से क्या फैसला लिया गया है महाराज जी इस मामले में, और अब आगे किस तरह, क्योंकि शंकराचार्य जी जो अभी युक्तेश्वरानंद बैठे हुए हैं अभी भी, कैसे देखते हैं? मैं महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूं कि महाराज श्री जो उन्होंने कंडीशन रखी है, वो कंडीशन अच्छी नहीं है। हम संत है, हम महात्मा है। मैंने कहा ना, हम तो 200 मीटर पीछे ही उतर जाते हैं। महाराज जी आपको तो 50 मीटर की बात थी, और अब कंडीशन रखनी ये अच्छी बात नहीं। हम संत है, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हम तो वो संत है। अरे हम ऐसे ऐसे संत है। हमारे जब एक संत महाराज थे, उसके कुत्ता आ गया, कुत्ते ने रोटी लेकर के जब भागने लग गया, वो पीछे पीछे दौड़ रहे, भगवान भगवान सुखी रोटी मत खाओ, मैं घी लेके आ रहा हूं, घी चुपड़ी रोटी खाओ। हम वैसे संत है। तो कहने का तात्पर्य, हमें कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। हमें जो है अपना भजन करना है, पूजन करना है। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। जो मौन व्रत आपने रखा उसको छोड़ दीजिए और अपना भजन पूजन करें। इसी में हम सब आपको जो है नतमस्तक हो जाएंगे, आपको प्रणाम करेंगे, और आपके लिए यही सही रास्ता है। गौ माता की रक्षा ये 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं का सामूहिक उत्तरदायित्व है। केवल सम्मेलनों से गोरक्षा नहीं होगी, केवल नारों से गोरक्षा नहीं होगी। गाय को पालना पड़ेगा। जो गोरक्षा की बात करते हैं, कम से कम पहले जो बड़े साधु संत महात्मा शंकराचार्य, उनको 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 हजार गाय खुद पालनी चाहिए। हर एक हिंदू को गाय पालनी चाहिए। गो पालन से गोरक्षा होगी। केवल गाय के सम्मेलन करने मात्र से, केवल गाय माता के नारे लगाने मात्र से, गाय के नाम पर खून खराबा करने से, या गाय को कत्ल खानों में भेजने से गोरक्षा नहीं होगी। कोई भी काम करना है प्रामाणिकता से, नारेबाजी से, उसके ऊपर राजनीति करने से, एक दूसरे को गाली गलौज करने से गोरक्षा नहीं होगी। गोरक्षा होगी गौ माता को पालन करने से। आज पतंजलि 1 लाख गौ माता की सेवा कर रहा है। एक शंकराचार्य करे ना गौ माता की रक्षा। खाली मोदी को गाली दे दो, हो जाएगी गोरक्षा। खाली जो है प्रमोद सावंत को गाली दे दो, हो जाएगी गोरक्षा। ऐसे थोड़ी ना होती है। इसलिए जो भी गोरक्षा करना चाहते हैं, उनको गोरक्षा के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहाँ 6000 गायों की गौशाला चला रहे पतंजलि के कार्यकर्ता, उसमें सरकार भी सहयोग कर रही है, समाज भी सहयोग कर रहा है। तो गौ माता की सेवा कैसे हो, इसके लिए हमें प्रयत्न करना हो। गौ माता के नाम पर गाली गलौज करने से गो रक्षा कतई नहीं होने वाली। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सनातन धर्म के कुछ सन्यासी, सनातन धर्म के मानने वाले कुछ लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे। अरे हमारे शत्रु तो जो सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी, वही कम नहीं है। हमको गाली देने के लिए, नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को गाली देने के लिए, और उनको जान से मारने के लिए, उनका को खत्म करने के लिए तो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें पूरी जोर से लगी हुई है। वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते योगी आदित्यनाथ जी को, वो खत्म कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को,
और अमित शाह जी को मोदी तेरी कब्र खोदेगी, योगी तेरी कब्र खोदेगी, शाह तेरी कब्र खोदेगी, अब नहीं तो कल खोदेगी। ऐसे जो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हैं वही बहुत है। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो और अब स्वामी रामदेव को गाली दो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। सनातन धर्म के लिए जैसे स्वामी रामदेव 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करो, कुछ क्रियात्मक काम करो, गाली गलौज बंद करो। जो शंकराचार्य ही नहीं है, अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था, पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए।